आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही खास कंपनी की जिसका नाम है ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है, कौन से बड़े ग्रुप से इसका जो लिंक है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंपनी फंडामेंटली कैसे दिखाई देती है और आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए, ये डिटेल हम बात करने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो आज 4% के आसपास की गिरावट इसमें जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने की अगर बात करेंगे तो 1 मंथ के टाइम पीरियड पर इसने 7 से 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर इसमें 15% की गिरावट यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, वैसे तो अगर शेयर मार्केट की बात करें तो दूसरी कंपनियों की बात करें तो कम से कम 25 से 30% गिरावट पिछले 6 महीने में शेयर्स में देखने को मिली है। इसके बावजूद ये कंपनी आपको 15% की गिरावट दिखा रही है। बात करें 1 ईयर की तो 1 ईयर के टाइम पीरियड पर इसमें 30% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे जाते हैं। जब हम बात करते हैं और लॉन्गर पीरियड की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल के इसके रिटर्न्स हैं 287% के। तो लॉन्गर पीरियड में कंपनी ने शानदार रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं। तो बात करते हैं कि ग्रिंडवेल नॉर्टन आखिर कंपनी करती क्या है, कौन से ग्रुप से इसका लिंक है। तो ये चेक करने के लिए आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लेकर चलता हूं फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। फ्लोरोपॉलीमर फिल्म्स बनाने का ये कंपनी काम करती है और प्लास्टिक बिजनेस में भी ये कंपनी कहीं ना कहीं हाथ आजमाती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कंपनी कौन से बड़े ग्रुप से रिलेट करती है। तो ये कंपनी सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी दिखाई देती है। सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो है ग्रिंडवेल नॉर्टन इंडिया लिमिटेड। तो सेंट गोबिन आपने जरूर इसका नाम सुना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्लासेस की जब भी बात की जाती है तो ग्लास इंडस्ट्री में सेंट गोबिन एक बहुत जाना माना नाम है। अब देखिए, सेंट गोबिन की बात करेंगे तो ये इस कंपनी में यानी कि ग्रिंडवेल नॉर्टन में 51.66% की हिस्सेदारी रखती है। तो ग्रिंडवेल नॉर्टन, अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि सेंट गोबिन के ग्रुप की ये कंपनी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट में भी बताइए कि अगर आपको ऑलरेडी ये चीज पता थी। अब बात करते हैं कि आखिर कंपनी फंडामेंटली कैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े ग्रुप की कंपनी है, सिर्फ इसके बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बल्कि आपको फंडामेंटल्स को जरूर चेक करना है। तो चलिए फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं, और फंडामेंटल चेक करने के लिए मैं आपको कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की पोजीशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है 2018 में 1400 करोड़ रुपए के आसपास का था, 2019 में ये 1598 करोड़ पहुंचा, 2020 में भी इसी के आसपास था, 2021 में 1600 करोड़ और 2022 में ये बढ़कर 2000 करोड़ के पार पहुंच गया। तो आप ये देख रहे हैं कि पिछले 5 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिल रही है। असली बात आपको पता लगेगी जब आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। 2018 में देखिए 150 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था और 2018 के बाद से लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2022 में तो ये बढ़कर 296 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। डेट की बात करें तो डेट, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर दिखाई नहीं देगा, जीरो डेट कंपनी आपको यहां पर दिखाई देगी। तो फंडामेंटल बेसिस पर अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस कंपनी पर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए। तो ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई देती है। अब बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार आप यहां पर देखिए कि 15% से ऊपर बना हुआ था और 2021 और 22 में तो ये 17 और 18% तक पहुंच गया है। तो जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर लगातार बना हुआ है पिछले 5 साल में, वो कंपनियां भरोसेमंद कंपनी होती हैं और उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा सेफ रहता है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, इस कंपनी का रेशियो देखिए आप, क्या शानदार रेशियो आपको यहां पर दिखाई देगा। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 22% से ज्यादा का ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, 19.90 लगभग 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नजर डालिए 14.70। बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। जिन कंपनियों के नेट प्रॉफिट मार्जिन 8-9% होते हैं उनको एक अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है, और यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास का हमें दिखाई दे जाता है। पिछले 5 साल में लगातार नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो बात करें ग्रिंडवेल नॉर्टन की, तो देखिए जैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स इस कंपनी के चेक करवाए हैं और फंडामेंटल बेसिस पर कंपनी शानदार यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप बात करेंगे इसमें
शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बढ़िया चीज़ें आपको शेयर होल्डिंग में भी दिखाई देंगी, जैसे कि प्रमोटर्स के पास 58% की हिस्सेदारी है और एफआईआईज के पास बात करेंगे तो एफआईआईज ने 7% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें रखी है और लगातार हर क्वार्टर में एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी को इसमें बढ़ा रहे हैं। पिछले आपको पता है 1 साल से लगातार एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने माल को बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ कंपनियों में से एक है जिसमें एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। बात करें डीआईआईज की, तो डीआईआईज यहाँ पर देखिए 15% से ऊपर डीआईआईज यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 1-2 क्वार्टर में ज़रूर डीआईआईज की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी इसमें कम हुई है, लेकिन अभी भी 15% से ऊपर की डीआईआईज हिस्सेदारी इसमें दिखाई देती है। पब्लिक शेयर होल्डर्स यानी कि आपके और हमारे जैसे, उन्होंने भी 19% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें रखी है। म्यूचुअल फंड्स ने कितना पैसा लगा रखा है? शानदार म्यूचुअल फंड्स की आपको इसमें स्टेक दिखाई देगी, क्योंकि टोटल 19 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ने इसमें पैसा लगा रखा है और उनकी टोटल होल्डिंग यहाँ पर 14.5% से ऊपर की दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं फ्रेंड्स ग्रीनवेल नोटोन के बारे में, और ये कंपनी आपके लिए एक बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। इस कंपनी में मुझे लगता है कि हर गिरावट पर बढ़िया मौका रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। क्वालिटी में नंबर 1, लगातार कंपनी के बिजनेस बढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हर साल कंपनी का इंप्रूव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए एकदम सेफ कंपनी है ये। हालांकि थोड़ा सा पी रेशियो अब हाई पहुंच चुका है, इसका 62 के आसपास पी रेशियो आ चुका है, लेकिन इस टाइप की क्वालिटी कंपनी जो रहती है उनके पी रेशियो थोड़े से ज़्यादा ही हमें देखने को मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत गिरावट हो वहाँ पर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का बढ़िया मौका बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं और अब अगर आप इस चैनल पर आ ही गए हैं तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली वीडियो डालें इसी टाइप की तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।